Hello everyone, very good evening to all. My name is Subhas and welcome to the new session. तो आज का सेशन में होने जा रहा है फिर से आपका 20 एमसीक्यूज. ओके, देयर आर गोइंग टू बी 20 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन किसके ऊपर में, कंजंक्शन के ऊपर में, प्लस लास्ट में हम लोग उसका 20 गोल्डन रूल्स के बारे में भी बात करेगा. ओके, तो पहले हम लोग एमसीक्यू सॉल्व कर लेता है. ओके, तो पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 में, ही वॉज टायर्ड डैश ही कंटिन्यूड वर्किंग, है ना. वो टायर्ड था, फिर भी उसने क्या किया, कंटिन्यू किया काम करने में. तो क्या होगा, बट, एंड, सो, और. ए बी सी डी आंसर होगा ऑप्शन ए, बट. क्योंकि बट जो है आपका कंट्रास्ट शो करता है. ठीक है, कंट्रास्ट का मतलब होता है ऑपोजिट, ऑपोजिटनेस, या तो सिंपली ऑपोजिट, ऐसा बोल के आप बोल सकते हैं. ओके, ना उसी बोलने का मतलब ये है कि वो थका हुआ था, लेकिन भी फिर भी उसने थकने का बाद रेस्ट नहीं किया, उल्टा क्या किया, काम करता रहा. राइट, थकने के बाद में भी उसने काम करता रहा. ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का. बाकी का देखो, एन सीक्वेंसिंग करता है, सो रिजल्ट बताता है, और चॉइस के लिए होता है. ओके, तो ये आपको आगे जाके मिल जाएगा. राइट, 1 का क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन है बट. राइट, याद रखना, जब भी सेंटेंस में ऑपोजिट सेंस होता है तो बट का यूज किया जाता है. ओके, वैसे येट भी होता है, लेकिन येट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बट होता है. यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. ओके, तो आप इसको अच्छा से पढ़ लेना. अगर आपको पीडीएफ चाहिए, क्योंकि आज ये वाला पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको बाद में ऐसे भी पता चलेगा, तो जरूर व्हाट्सएप करना. राइट, तो 2 में आपका, यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क डैश यू गो आउट. यानी कि आपको होमवर्क आपको होमवर्क खत्म करना ही पड़ेगा बाहर जाने से पहले. यानी कि आफ्टर यू गो आउट, ऐसा तो नहीं होगा, जाने के बाद कैसे होमवर्क खत्म करेगा ना. तो आंसर हो गया ऑप्शन बी, बिफोर यू गो आउट. बिफोर जो होता है ना, ये आपका ऑर्डर ऑफ एक्शन बताता है. यानी के बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, है ना. यानी एक्शन हुआ, एक्शन का ऑर्डर बताता है. ठीक है, यानी सीक्वेंस बताता है, ऑर्डर ऑफ एक्शंस. तो इस केस में आप क्या करेगा, सिंपली अर्लियर एक्शन, उससे पहले. ठीक है, ये होने से पहले क्या करना है या क्या किया था, है ना, ये बताने के लिए. सो अर्लियर एक्शन, जैसे कि आप बाहर जाने से पहले अर्लियर एक्शन क्या खत्म करना पड़ेगा, होमवर्क खत्म करना पड़ेगा. ओके, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आया है. राइट, बाकी आफ्टर के बाद होता है व्हेन, अलग सेंस में आएगा. व्हेन का वो कॉम्बिनेशन अलग होता है, व्हाइल का कॉम्बिनेशन उसका भी अलग होता है. ठीक है, जब ऑपोजिटनेस आता है, यानी कि दो एक्शन एक साथ ऑपोजिटली चल रहा था, पैरेलल होके. ओके, तो हम लोग बोलते हैं. 3 में है आपका क्वेश्चन, सी इज रिच डैश अनहैप्पी. वो रिच है, फिर अनहैप्पी है, लेकिन भी वो अनहैप्पी है. तो आंसर समझ ही क्या होगा, ऑपोजिट. रिच होने के बाद तो खुश होना चाहिए ना, लेकिन उल्टा क्या हुआ, अनहैप्पी हुआ. तो ये फिर से क्या होगा, ऑपोजिट सेंस दिखाएगा. तो उसके लिए आपको चाहिए कॉन्ट्रास्ट, है ना. कॉन्ट्रास्ट यानी कि ऑपोजिटनेस दिखाने के लिए होता है. सो योर आंसर इज ऑप्शन ए. ओके, एंड और सो यहाँ पे सही नहीं होगा. राइट, तो क्यों नहीं होगा, आप ये एक्सप्लेनेशन में देख लेना कि क्या क्या चीज है. ओके, और अब चलता है क्वेश्चन नंबर 4 में. 4 में बोला है, डैश ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड द एग्जाम. देखो, एक्सपेक्टेशन क्या था, बहुत मेहनत किया, फिर भी वो क्या हुआ, वो फेल हो गया एग्जाम में, है ना. तो बिकॉज ही वर्कड, उसने मेहनत किया इसलिए फेल हुआ, ऐसा तो नहीं होगा ना, भले ही, या तो हालांकि. तो उसके लिए सेंस क्या आता है, ऑल दो. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, यानी कि हालांकि, या तो भले ही उसने बहुत मेहनत किया, फिर भी वो क्या हुआ, एग्जाम में फेल हो गया. ओके, तो ये होता है सेंस. अब इसके लिए आपको सही वाला चूज करना है, ऑल दो. आप चाहे तो दो का भी यूज कर सकता है. ओके, और ये कोमा का जगह में आप येट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होगा, या तो येट होगा या तो कोमा होगा. ओके, आगे चलता है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो आप जरूर पढ़ लेना, अच्छा से नोट बनाना. ठीक है, पेन एंड पेपर लेके बैठो. हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप बस देखने के लिए देख रहे हैं, उससे नहीं होने वाला है. आप याद रखना, कितना सारा लोग होगा जो कितना भयानक मेहनत कर रहा होगा, प्रिपरेशन कर रहा होगा, और अब सिर्फ वीडियो देख के हो जाएगा सोचने से, तो वो तो नहीं होगा ना, है कि नहीं. वो लेट्स बी स्ट्रेट, है ना, लेट्स बी फ्रैंक. ओके, तो 5 में है, वेट हियर डैश आई कम बैक. यहाँ में रुको तब तक जब तक हम वापस नहीं आ जाता है. ओके, तो आंसर क्या है, टिल, बिकॉज, सो, इफ. आंसर है टिल. यानी कि टिल का मतलब सिंपली क्या होता है, अप टू अ पॉइंट. ठीक है, ये इंडिकेट टाइम करता है. ठीक है, इंडिकेट्स
टाइम अप टू अ पॉइंट, ठीक है, अप टू अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट तक, यानी कि कब तक, जब तक वापस नहीं आ जाता है ना, तब तक वेट करने के लिए बोला गया। ओके, आई होप क्लियर है, राइट। क्योंकि हम वापस आएगा वेट करो ऐसा तो बोलना अलग चीज होता है ना, तो वो बिल्कुल भी यहाँ पे स्टैंडर्ड यूज नहीं है। ओके, अब यहाँ पे देखो इसका एक्सप्लेनेशन है, सिक्स में है क्वेश्चन, ही विल नॉट कम डैश ही इज इनवाइटेड, वो नहीं आएगा, इनवाइटेड है, या तो इनवाइटेड, इनवाइट नहीं किया जाएगा तो, राइट, तो उसके लिए क्या सेंस आएगा, अनलेस, इफ, बिकॉज, सो। तो देखो इसका मतलब होता है इफ नॉट, ठीक है, इफ नॉट, वो नहीं आएगा अगर उसको इनवाइट नहीं किया जाएगा तो उसके लिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन है अनलेस, यानी कि इफ नॉट ही इज इनवाइटेड। तो इफ ही इज इनवाइट, अगर इनवाइट किया तो वो नहीं आएगा, ऐसे तो नहीं होता है ना। बिकॉज और सो वो भी बिल्कुल सही नहीं होगा। ओके, तो क्योंकि बिकॉज जो रीजन देता है, राइट, के वजह से, उसके वजह से, सो रिजल्ट बताता है, वो नहीं आएगा इसीलिए उसको इनवाइट किया जाएगा, ऐसा तो नहीं बोलता है। तो चलो इसका भी हमें सब ऑलरेडी दिया गया है। सेवन में आपका सी इज डैश इंटेलिजेंट डैश हार्ड वर्किंग, ठीक है, तो सी इज आइदर इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग ऐसा नहीं बोलेगा, नाइदर नोर भी कॉम्बिनेशन नहीं आएगा, सो दैट कभी नहीं आएगा, आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सी इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। तो ये कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है, ठीक है, कोरिलेटिव कंजंक्शन, जिसमें हम लोग ये फिक्स्ड पैर को देखते हैं, ठीक है, ये पूरा फिक्स्ड पैर होता है, यानी कि जोड़ी होता है। ओके, हमेशा एक साथ आएगा। तो कभी कभी क्या होता है, स्पॉट एरर में इस तरफ देगा और इस तरफ गलत देगा, तो याद रखना है स्पॉट एरर आने से उसको आपको पहचानना है, और फिल इन द ब्लैंक्स आने से भी जानना है आपका कॉम्बिनेशन क्या होगा, बोथ एंड। जब भी हम लोग सिंपल दो पॉजिटिव क्वालिटी या तो दो क्वालिटीज को ज्वाइन करता है तो बोथ एंड के साथ में एक्यूरेट ज्वाइनिंग होता है, ठीक है। ओके, इसका भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आगे देखता है। एट में है, ही रैन फास्ट, ही रैन, सॉरी, ही रैन फास्ट डैश ही मिस्ड द बस, वो इतना तेज भागता है, या तो इतना तेज भागा था, लेकिन भी, फिर भी इतना ऑपोजिट है कि उसने बस को मिस कर दिया, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, फिर से ऑपोजिटनेस के लिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब तो आप जरूर सकेगा होगा बट का क्वेश्चन आने से, राइट। तो हमेशा ये ऑपोजिट, यानी कि मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट, जिसका मतलब ऑपोजिट, ओके, सॉरी ऑपोजिट, तो इस चीज को हमेशा याद रखना है। अनलेस, स्टिल, नेवरदलेस बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, तो यहाँ में देखो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अब आगे देखता है, ही इज डैश पुअर डैश ही कैन नॉट अफोर्ड फूड, वो इतना गरीब है इसलिए वो फूड अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो उसके लिए क्या होगा, ही इज टू पुअर टू ही कैन नॉट, ऐसा नहीं होगा। ओके, वैसे इसी का जगह में इक्वल वैल्यू रखने वाला क्या आएगा, सो दैट, ठीक है, तो आंसर होगा, वो इतना गरीब है इसीलिए वो क्या करता है, क्या नहीं कर सकता है, खाना अफोर्ड नहीं कर सकता है, ठीक है, मतलब जुगाड़ नहीं कर सकता है, खरीद नहीं सकता है। ओके, सो आपका आंसर होगा सो दैट, ही इज सच अफोर्ड सच पोर, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ये वाला भी कॉम्बिनेशन होता है, बट ये यहाँ पे नहीं आएगा, सो दैट सबसे ज्यादा एक्यूरेट रहेगा, एनफ टू भी नहीं होगा। ओके, तो क्यों नहीं होगा आप आगे में देख लेना, तो आंसर है ऑप्शन बी, आपने देख ही लिया है। टेन में है, आई विल कम डैश यू कॉल मी, आई विल कम इफ यू कॉल मी, अनलेस यू कॉल मी, टिल यू कॉल मी, दो यू कॉल मी। तो देखो इफ का मतलब होता है कंडीशन, और कंडीशन क्या है, अगर तुम बुलाएगा तभी हम आएगा, है ना। इफ आई विल कम इफ यू कॉल मी, तो आंसर क्या होना चाहिए, इफ यू कॉल मी। अनलेस का मतलब इफ नॉट यू कॉल मी, हम आएगा अगर तुम नहीं बुलाएगा, तो ये तो बात होता नहीं है, राइट। टिल जब तक बुलाएगा नहीं, जब तक बुलाएगा हम आएगा, ऐसा भी नहीं होता है, दो तो और भी नहीं होगा, ठीक है। चलो यहाँ में भी ऑलरेडी दिया हुआ है, अब चलता है क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 में बोला है, ही इज टायर्ड डैश ही कैन नॉट वॉक, वो थका हुआ है इसीलिए वो चल नहीं सकता है, ठीक है। ही इज टायर्ड सो ही कैन नॉट वॉक, ही इज टायर्ड बट ही कैन नॉट वॉक, ये तो ऐसे भी नहीं होता क्योंकि बट ऑपोजिट चाहिए। ही इज टायर्ड बट ही कैन वॉक बोलने से आप शायद हो भी सकना था, एंड और भी नहीं होगा क्योंकि और ऑप्शन के लिए चॉइस के लिए आता है, सो आंसर है ऑप्शन ए, जिसका मतलब होता है सोस रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट बताता है। सो का यूज क्यों होता है, टू शो रिजल्ट, या तो सोस रिजल्ट, यानी कि वो थका हुआ है इसीलिए वो चल नहीं सकता है। ओके, आई होप बहुत अच्छा से क्लियर है, राइट। अगर आपको वीडियो देख के अच्छा लग रहा है, सेशन आपको पसंद आ रहा है, देन यू कैन फॉलो फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। हम लोग जब तक एग्जाम नहीं होगा
इसी तरीका से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करते रहेगा, ओके, ताकि आप लोग का एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में मार्क्स आना चाहिए। बाकी का आप लोग कर लेना, ठीक है। और एक चीज, बहुत लोग हमको जीए का, मैथ्स का बारे में भी बोल रहे हैं, वो सब हम नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ इंग्लिश सिखाता है। अगर आपको इंग्लिश से रिलेटेड कुछ चाहिए तो यू कैन आस्क मी, ओके। चलो फिर, बहुत बढ़िया है। आगे इसका एक्सप्लेनेशन है। 12 में देखो, he neither called me dash sent a message। तो neither called me and nor or but आंसर होगा nor, ठीक है। आंसर इज बी। क्यों? क्योंकि आपका कॉम्बिनेशन होता है neither nor, ये फिक्स होता है, ठीक है। neither nor, ऑलराइट। तो इसीलिए neither के साथ क्या आएगा? nor आएगा। उसने ना ही मुझे कॉल किया, ना ही मैसेज किया, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है। मतलब जब भी आप नेगेटिव क्या बोलता है, मीनिंग को या तो नेगेटिव एडिशन करना चाहता है तो नाइदर नोर के साथ, और पॉजिटिव एडिशन के लिए आइदर और के साथ, ठीक है। सो यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी। अब देखता है 13 में स्पॉट डी एरर है, ध्यान से देखना। ही इज सो वीक दैट ही कैनॉट वॉक नोर स्टैंड प्रॉपरली। वो इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता और ना ही उठ सकता है। तो आंसर क्या होना चाहिए? A B C D। ही इज सो वीक, बिल्कुल ठीक है। सो के साथ दैट का कॉम्बिनेशन भी बहुत बढ़िया है। नोर स्टैंड प्रॉपरली इज द आंसर। यहाँ पे गलती है। यहाँ पे आपको नोर नहीं, ठीक है, आपको यूज करना है और। आपका सही वाला क्या होगा? और। देखो क्यों ऐसा है बोलने से, जब भी सो दैट के साथ कुछ बोला जाता है तो ये ऑलरेडी नेगेटिव होता है, ओके, नेगेटिव होता है। तो इसमें हम लोग नोर और एक नेगेटिव एडिशन नहीं करता है, और का यूज करता है, ठीक है, यानी कि और, या तो वो चल भी नहीं सकता है ठीक से, ठीक है, बोलने का मतलब ये होता है। तो सो दैट के साथ आने से नोर नहीं और लगता है, या तो आप इसको ऐसा समझो, सो दैट के साथ आते ही क्या आ जाता है? कैन नॉट आ जाता है ना। और कैन नॉट आने के बाद नोर नहीं, क्या लगाना पड़ेगा? और लगाना पड़ेगा। आप जैसे भी करो, लेकिन याद रहना चाहिए कि सो दैट के साथ नोर नहीं और आना चाहिए। क्लियर? ओके। तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, और फॉर एडिशन आता है, ठीक है। 14 में है, नो सूनर डिड ही रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। यानी कि वो स्टेशन पहुंचा ही नहीं था, ठीक है। मतलब जल्दी ही वो, या तो जैसे भी बोलो आप, वहां पे स्टेशन पहुंचा ही नहीं था, स्टेशन पे ट्रेन चला गया, या तो स्टेशन पहुंचा ही था कि ट्रेन चला गया। मतलब वो पहुंचा जरूर है, लेकिन ट्रेन उससे पहले चला गया, ठीक है। तो जब भी बात किया जाता है इस तरीका का कंजंक्शन का, तो देखो, देन ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, है ना। तो यहाँ में आप क्या करेगा? क्यों? देखो ऐसा बोला है, नो सूनर डिड ही रिच द स्टेशन, वो स्टेशन पहुंचा ही था, ट्रेन चला गया। और उसके बाद में वो कंपैरिजन भी कर रहा है कि ये रियलाइज करने से पहले कि उसने गलती किया, है ना। नो सूनर डिड ही रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, और देन ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। तो ये कंपैरिजन ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों ऐसा है? क्योंकि याद रखना, हमेशा नो सूनर होने से इसका पैर क्या होता है, जोड़ी क्या होता है? व्हेन नहीं, देन लगता है, ठीक है। नो सूनर के साथ हमेशा देन लगता है, इसीलिए आंसर आपका व्हेन के जगह में क्या होना चाहिए था? देन होना चाहिए था, ओके। क्लियर है? ऑलराइट। अब देखता है आगे। ऑप्शन देखो, ऑप्शन बी। 15 में आपका, ही इज टू टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। वो इतना थका हुआ है कि वो अच्छा से चल भी नहीं पाता है, या तो चल भी नहीं पाएगा, ओके। सो इस सेंटेंस में एरर क्या है? ही इज टू टायर्ड, चलो ठीक है, दैट ही कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, ओके, सी, डी। अगर आपको लगता है कि सेंटेंस बिल्कुल सही है तो आप डी के साथ जा सकते हैं, ओके। और प्लस आपको हम फिर से बता रहे हैं, लास्ट में जरूर बताना कि किसका कितना स्कोर किया है, ठीक है, चाहे वो कम ही क्यों ना हो, कोई बात नहीं, ओके। नो वन इज गोइंग टू जज यू। अगर आप जजमेंट से ज्यादा डरेगा तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएगा। जज करने वाला को करने दो, ऑलराइट। आपको एटलीस्ट ये तो पता चलेगा कि आप कौन सा लेवल में हैं और आपको और कितना मेहनत करना है ना। तो एक्सेप्ट योर ड्रॉबैक्स, अपना कमजोरियों को एक्सेप्ट करो एंड वर्क ऑन इट, उसके ऊपर काम करो, एंड मेक इट योर प्लस पॉइंट। उसको आप नेगेटिव से प्लस पॉइंट में लेके आना है मेहनत करके, ओके। सो ही इज टू टायर्ड। देखो, एक तो होता है सो के साथ दैट, ऑलराइट, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आपका आंसर है बी, ठीक है, ऑप्शन बी। क्योंकि यहाँ पे दैट जो गलत है, ओके।
तो एक तो होता है सो दैट, आप चाहे तो ये कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा और अच्छा वाला स्ट्रांग वाला क्या है, टू आने से हमेशा टू प्लस बेस फॉर्म आता है। ठीक है, क्या आएगा, टू प्लस बेस फॉर्म। और टू के साथ फिर से इसका पैसिव वाला भी आता है, टू प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, और एक ये वाला भी आ सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए क्या आएगा हमारा, ये वाला बेस फॉर्म वाला, जैसे आपका एक्चुअल सेंटेंस होना चाहिए, ही इज टू टायर्ड। अब टू आया है तो टू प्लस बेस फॉर्म आना पड़ेगा, टू टायर्ड टू वॉक, ठीक है, प्रॉपरली। तो आपका एक्चुअली सेंटेंस ऐसा होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। ऑल गुड, बहुत बढ़िया। तो ये था आपका कॉम्बिनेशन, और आप आगे देखता है 16 में, हार्डली हैड ही एंटर्ड द रूम, वो रूम में घुसा ही था उससे पहले कि घंटी बज गया, है ना, व्हेन एवरीवन लुक्ड एट हिम, नो एरर। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, हार्डली ही एंटर्ड द रूम, ठीक है, देन द फोन रैंग व्हेन एवरीवन लुक्ड एट हिम, और उसी वक्त सभी ने उसको देख भी लिया, है ना, तो आंसर है आपका ऑप्शन बी, देन। क्यों ऐसा है, क्योंकि देखो हमेशा याद रखना, कुछ एडवर्ब्स होता है जैसे हार्डली, रेयरली, ओके, स्कार्सली, या तो आप चाहे तो बेरली भी बोल सकता है, ओके, इन सब के साथ प्लस हमेशा व्हेन लगता है, देन नहीं लगता है। तो यहाँ में देखो देन जो है बी में, ये गलत है। ठीक है, इसके जगह में क्या होना चाहिए था, व्हेन होना चाहिए था। ओके, चलो फिर, बहुत बढ़िया है। इसका भी एक्सप्लेनेशन दिया है, देन द फोन रैंग, उसके जगह में हार्डली, देखो कॉम्बिनेशन क्या होता है, हार्डली व्हेन होता है। ओके, चलो 17 में, ही इज टू क्लेवर डैश बी इजिली डिसीव्ड, वो इतना चालाक है कि उसको आसानी से बुद्धू नहीं बनाया जा सकता, या तो धोखा नहीं दिया जा सकता। डिसीव मतलब धोखा देना, ठीक है, उस वही है मीनिंग, तो बुद्धू बनाना। अब देखो आपको हम अभी अभी बोला है, टू प्लस क्या होना चाहिए, सॉरी, टू प्लस बेस फॉर्म यानी V1, ठीक है, बेस फॉर्म, बेस फॉर्म का मतलब V1, वर्ब वन, या तो टू के साथ फिर टू प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, पास पार्टिसिपल, राइट। तो देखो यहाँ में बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल है, ये एडवर्ब है, ठीक है, तो ये वाला नहीं, ये वाला पैसिव वाला यूज हुआ है, तो टू क्लेवर तो क्या होना चाहिए, टू, तो आंसर दैट नहीं, क्या हो जाएगा, टू। ओके, आई होप समझ में आया। तो आंसर क्या है, ही इज टू क्लेवर टू बी इजिली डिसिप्ड, वो इतना चालाक है कि उसको धोखा नहीं दिया जा सकता। ओके, तो बोलने का मीनिंग ये होता है। तो चलो अब आगे देखते हैं, आपको मेन चीज है पैर, पैर या तो कॉम्बिनेशन याद रखना है कि किसके साथ में क्या आता है, मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन उसी से ही बनता है। देखो कंजंक्शन में भी बहुत ज्यादा कंसेप्ट अलग अलग चीजें, लेकिन आपको वो उतना जरूरी नहीं है, आपको मेन जरूरी है जो एग्जाम में आएगा वो है पेयर या तो कॉम्बिनेशन क्या आता है साथ में। ओके, सो आगे देखता है 18 में, स्कार्सली हैड ही लेफ्ट डैश द गेस्ट अराइव, थोड़ा पहले हम क्या बोला था, हार्डली, है ना, बेरली, रेयरली, और स्कार्सली। तो ये सब के साथ में क्या आएगा, हमेशा व्हेन लगेगा। तो आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी कि आपका आंसर है ऑप्शन बी, 18 का। ओके, स्कार्सली हैड ही लेफ्ट व्हेन, वो निकला ही था कि गेस्ट आ गया था। ठीक है, निकला ही था वहां से, कोई जगह से या तो घर से, कि मेहमान आ गया, मेहमान आया तो घर का ही बात कर रहा है, राइट, जनरल सेंस से। अब देखता है आगे 19 में, 19 में बोला है आई वुड रेदर डाई डैश बैग, यानी भीख मांगने से अच्छा तो है हम मर जाएगा, बोला है ना, यानी कि कंपैरिजन हो रहा है, भीख मांगने से अच्छा है, बेगिंग करने से अच्छा है कि मर जाएगा। तो देन बट एंड, तो आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखो देन कंजंक्शन का भी काम करता है, और ये एडवर्ब भी होता है, ठीक है, और जनरली आपको याद रखना है, जितना भी एडवर्ब है ज्यादातर वो कंजंक्शन का जैसा ही काम करता है, कंजंक्शन के साथ कॉम्बो में बहुत बार आता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन में, जैसे हार्डली, रेयरली, ये सब देखा होगा, है ना, नो सूनर, राइट। सो यहाँ पे अब आंसर क्यों ऐसा है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन होता है, वुड रेदर, उसके साथ आता है देन, या तो सिंपली रेदर देन। ओके, कंपैरिजन होता है ये सेंस जो, तो रेदर या तो वुड रेदर आने से याद रखना देन लगता है। ओके,
चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो यहाँ में देखो देन लगा हुआ है, वुड रेदर देन कॉम्बिनेशन है, या तो रेदर के अकेला होने से भी आपको देन ही यूज करना है। ओके, चलो अब देखता है फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। में बोला आई डू नॉट नो डैश ही विल कम और नॉट, हमको पता नहीं कि वो आएगा कि नहीं आएगा, है ना। सो इफ, वेदर, व्हेन, देयरफॉर, आंसर होगा ऑप्शन बी, वेदर। देखो इफ जनरल में आता है, ठीक है, जब और नहीं लगा होता है, ओके, तो वो जनरल में आता है, यानी कि विदाउट और। जब भी या तो विदाउट चॉइस होता है, विदाउट चॉइस होता है, तो इफ वेदर दोनों का लगा सकता है। लेकिन याद रखना, और आएगा तो वेदर फिक्स है, उसमें इफ कभी नहीं आएगा। वेदर और मतलब चॉइस, आएगा कि नहीं आएगा, है ना, या तो पॉसिबिलिटीज। ओके, तो इसमें आपको यही चीज समझना है। दूसरा देखो, इफ के साथ अगर आप और लगाता है तो ये गलत है, बिल्कुल भी सही नहीं है, ये सही है, ये गलत है। ओके, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आया है, राइट। तो आज का सेशन में हम लोगों ने 20 एमसीक्यू सोल्व किया है रिलेटेड टू कंजंक्शन। आई एम श्योर एग्जाम में ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगा। प्लीज अच्छे से नोट्स बना के रखना, और पीडीएफ जो चाहिए होगा तो प्लीज हमको बोल देना, हम सेंड कर देगा, राइट। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। अब चलता है 20 गोल्डन रूल्स, ठीक है। तो देखो, फाइनल समरी है एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से। नो सुनर देन, हार्डली स्कर्सली व्हेन, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नोर, टू के साथ टू, सो के साथ दैट, प्रिफर के साथ भी टू, रेदर के साथ देन, ऑल्दो के साथ बट कभी नहीं आएगा, नेवर टुगेदर, है ना। अनलेस के मतलब होता है इफ नॉट, नो डबल नेगेटिव, यानी कि इफ नॉट आने के बाद में फिर से नॉट या तो नो, ऐसा चीज नहीं आता है। अनलेस के साथ में हम लोग कभी अनलेस यू आर नॉट ऐसा नहीं बोलेगा, अनलेस यू आर जो भी बोलना है, ठीक है। तो अब बात करता है 20 गोल्डन रूल्स के बारे में। देखो यहाँ पे हम पूरा 20 रूल्स के बारे में बताया है, ठीक है। और यहाँ पे देखो पूरा रूल्स हम देखे रखा है। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए, ठीक है, ये फिक्स कॉम्बिनेशन ये अगर आपको चाहिए जब, तो आप हमको व्हाट्सएप करो, हम आपको सेंड कर देगा। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ये कॉम्बिनेशन को आपको अच्छा से याद रखना है, राइट। तो प्लीज, आपको चाहिए, हम आपके लिए रेडी किया है, जस्ट व्हाट्सएप में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ओके। तो चलो आज के लिए इतना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और जाने से पहले फॉलो, सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर यूट्यूब में है तो, ठीक है। एंड ऑल्सो यू कैन थम्स अप, और आप शेयर भी कर सकता है, राइट। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग, बाय बाय।